कि अहत की कृपा प्रार्थना करती हूँ, वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु आशीष मधु भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का 27वां अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोवर्धने धृते शैले आसाराद रक्षिते व्रजे गोलोकादा व्रजत कृष्णं सुरभिः शक्र एव च। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने तथा भयंकर वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के बाद गायों की माता सुरभि गोलोक से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आई। उनके साथ इंद्र था। जब गिरिराज धरण की लीला भगवान ने संपन्न की, तो जो समस्त गायों की आदि माता है सुरभि, वे गोलोक धाम से उतर कर आई। आप श्रवण भी करते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, सुरभि रभि पालयंतम लक्षावृतेषु सुरभि रभि पालयंतम। भगवान अपने श्री धाम में ऐसे अनेक अनेक सुरभि गायों के पालन में, उनके साथ आनंद उनको देने में व्यस्त रहते हैं। ऐसी सुरभि गैया आई और साथ में कौन है? देवराज इंद्र, जिन्होंने अभी भगवान के साथ इस प्रकार की धृष्टता की थी। विविक्त उपसंगम्य व्रीडितः कृतहेलनः स्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्कवर्चसा। श्री भगवान का अपमान करने के कारण इंद्र अत्यंत लज्जित था। एकांत स्थान में उनके पास जाकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पड़ा और सूर्य के समान तेज वाले मुकुट को श्री भगवान के चरण कमलों पर रख दिया। भगवान ने भी इस प्रकार का अवसर दिया देवराज इंद्र को कि वे एकांत में भगवान को आत्मसमर्पण कर पाए। भगवान भी जानते उनके लेवल को कि भैया दुनिया में किस प्रकार से इनको जाना जाता है, तो इनका अपमान भी न हो। भगवान ने ऐसा उनको मौका दिया। देवराज इंद्र भगवान को एकांत में पाकर आज सुरभि गैया को आगे करके भगवान से क्षमा मांगने आए। जो अपना मुकुट है वो भगवान के श्री चरणों पर रख दिया। दृष्ट श्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्य मित तेजसः नष्ट त्रिलोकेश मद इदमाह कृतांजलिः। अब तक इंद्र सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति को सुन तथा देख चुका था और इस तरह तीनों जगतों के स्वामी होने का उसका मिथ्या गर्व चूर हो चुका था। याचना के लिए दोनों हाथ जोड़कर उसने श्री भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। इंद्र ने भगवान का जो ऐश्वर्य है वो सुना भी था और अप्रत्यक्ष देख भी लिया था। जो उसको गलत फहमी हो गई थी, मिथ्या अभिमान हो गया था कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ, आज वो मिथ्या अभिमान भी चूर हो चुका था। अतः दोनों हाथ जोड़कर याचना वाली मुद्रा में भगवान के समक्ष खड़े हो गई। इंद्र उवाच
विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते अग्रहणानुबंध। राजा इंद्र ने कहा, आपका दिव्य रूप शुद्ध सत्वमय का शुद्ध सत्व गुण का प्राकट्य है। यह परिवर्तन से विचलित नहीं होता, ज्ञान से चमकता रहता है और रजो तथा तमो गुणों से सर्वथा रहित है। आपके अंदर माया तथा अज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का प्रवाह नहीं पाया जाता। देवराज इंद्र जो स्वयं इन गुणों के अधीन हैं, वैसे सत्व गुण में रहते पर रजोगुण का भी उसमें कुछ न कुछ प्रवाह रहता है। भगवान को कहते हैं, आपकी जो ये उपस्थिति है, आपका जो ये दिव्य रूप है, यह शुद्ध सत्व गुण का प्राकट्य है। यह विचलन नहीं देखा जाता इसमें संसर्ग से। हम बार बार इस बात को श्रवण करते आ रहे हैं और बार बार श्रवण करना इसलिए आवश्यक है ताकि समझ पाए। हम जो भौतिक जीव हैं, ये जिस भी गुण से युक्त व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का संग करते हैं, संग दोष अवश्य आता ही आता है, पर भगवान इन संग दोषों से सर्वथा पृथक है। भगवान में ऐसे परिवर्तन से विचलन नहीं होता। आपके अंदर माया तथा अज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का प्रबल प्रवाह नहीं पाया जाता। जो इस जगत में जो जीवात्माएं हैं, इनमें भौतिक गुणों का प्रवाह है, कभी रजोगुण में कभी तमोगुण में, इस प्रकार से चलते हैं और रेयरली कभी सतोगुण में आश्रित हो पाते हैं। किंतु भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं होते। भगवान इन तीनों गुणों को जो संचालित करने वाली हैं, माया देवी, उनके भी स्वामी हैं। कुतो नु तद्धेतव ईश तत्कृता लोभादयो ये अबुध लिंग भावाः तथापि दंडम भगवान विवर्ति धर्मस्य गुप्ते खल निग्रहाय। तो भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण, इंद्र कह रहे हैं ये भगवान को, तो भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण यथा लोभ, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या किस प्रकार रह सकते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति भौतिक संसार में मनुष्य की पूर्व लिप्तता के कारण होती है और ये मनुष्य को भौतिक संसार में अधिकाधिक जकड़ते जाते हैं। फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। जो अज्ञानी मनुष्यों के जो लक्षण हैं, इंद्र कहते हैं कि आप में लक्षित नहीं हो सकते। क्या क्या लक्षण है? लोभ, अत्यधिक लोभी होना, आवश्यकता अनुसार लोभ होना। वो ठीक है कि हमारी नीड है ये, पर नीड से ऊपर जाकर जो किया जाता है उस लोभ की बात हो रही है। यथा लोभ, काम, जो भगवान ने जितनी लिमिटेशन दी है उससे ऊपर जो कामनाएं और अधिक फैलती जाती हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या, जहाँ लोभ होगा और काम होगा वहां क्रोध और ईर्ष्या अवश्य ही होनी है। लोभ है तो अन्यों को देख देख कर ईर्ष्या तो होगी, इसके पास तो इतना हो गया, मेरे पास नहीं है ऐसा ऐसा। और जहाँ काम है, कामनाएं हैं, संगात संजायते कामा कामम क्रोधो विजायते, कामनाओं से क्रोध अवश्य उत्पन्न होता है। क्योंकि कामनाएं तो कैसी भी हो सकती हैं। कामना करते वक्त मन ऐसा थोड़ी ना सोचेगा कि ये पॉसिबल है भी मेरे लिए या नहीं, बस कामना करता है वो, और जब वो संपूर्ण नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती, तो क्रोध आता है। इंद्र कहते हैं कि ये जो दोष हैं ये आप में नहीं हो सकते, क्योंकि ये इन दोषों की जो उत्पत्ति है, लोभ की, काम की, क्रोध की और ईर्ष्या की, ये इस भौतिक जगत में ही होती है। जितना हम यहाँ लिप्त होते जाते हैं, ये गुण, ये जो दोष हैं, गुण नहीं, ये जो दोष है हमें
बढ़ते चले जाते हैं। इन्हीं के चलते हमें अनेक अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार की भावना में शरीर छोड़ेंगे, किसी से अत्यधिक वैर है तो उससे बदला लेने के लिए फिर दोबारा शरीर लेके आएंगे कि बेटा छोड़ूंगा नहीं, पाताल के नीचे भी, जमीन के अंदर, जो जो ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं, फिर वे अलग नए नए जन्मों के लिए फिर हमें प्रेरित करते हैं। उनके वशीभूत होकर नए जन्म होते हैं और वही गुण फिर और बढ़ते जाते हैं। इसीलिए देवराज इंद्र कहते हैं, यह इन जो ये दोष है, इनकी उत्पत्ति भौतिक संसार में मनुष्य की पूर्व लिप्तता के कारण होती है। जितने हम आसक्त रहेंगे इस जगत के व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों में, उनके कारण अनेक अनेक जन्म भी पाते जाएंगे और ये दोष प्रबल होते जाएंगे और ये मनुष्य को भौतिक संसार में अधिकाधिक जकड़ते चले जाते हैं। और जब हम किसी के प्रति क्रोध रखेंगे तो उससे एक क्रोध वाली रज्जू बांध लेंगे अपने मन मन में। वो रस्सी दिखाई नहीं दे रही पर वो आदमी हमें रात दिन याद रहेगा, वही हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, इससे बदला लेना था, ऐसा करना था, वैसा करना था। या जिसके प्रति ईर्ष्या करते हैं, देखो इनको तो दिन आ गए, उनका ऐसा हो गया, कभी तो ऐसे थे, आज देखो ऐसा ऐसा, वही हमारे दिमाग में घूमते रहेंगे। ये इतने छोटे भी दुर्गुण नहीं है कि जिनको नेग्लेक्ट किया जा सके। हमारा जो प्रतिदिन का जीवन भी है, जो ये पूरा मनुष्य जीवन भी है, इसमें इन चारों दोषों को गुरु वैष्णव कृपा से अगर समन किया जा सके तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि ये और अधिक खींचते चले जाते हैं और टाइटली बांधते जाते हैं जीवात्मा को। फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं, आप जो वास्तविक धर्म है उसको स्थापन करते हैं और जो दुष्ट हैं, जो इस धर्म को स्थापित होने में रोकते हैं या इसको विक्षिप्त करते हैं, इसको अशुद्ध करते जाते हैं, उनको आप दंड देते हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय चेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप दुर्लंघ्य काल हैं जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देता है। निस्संदेह स्वेच्छा के लिए जाने वाले, स्वेच्छा से लिए जाने वाले आपके विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं जो अपने आप को इस जगत का स्वामी बनते हैं। जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, देवराज इंद्र, भगवान में जब वो भी मोहग्रस्त हो गए भगवान की लीला से और उसके बाद जब गर्व दूर हो गया तब ये प्रार्थना भगवान को कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक प्रार्थनाएं हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक अनेक भक्तों ने कही हैं। सभी प्रार्थनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु, परम नियंता भी हैं। दोनों की यहाँ चरम आवश्यकता है इस जीवन में। जो शरीर को जन्म देते हैं माता पिता, उनकी भी, और जो चेतना को जन्म देते हैं ऐसे गुरुदेव, दोनों ही अनिवार्य हैं। इसमें कमतर नहीं किया जा सकता। हम जैसे देखिए आज के समय में गुरु एक फैशन के रूप में हम करते हैं कि फैशन है गुरु बनाना, इससे जुड़े हम, उससे जुड़े हैं, लेकिन गुरु एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। वही हमें वास्तव में हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकते हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर खींच सकते हैं अपनी कृपा के द्वारा। अतः गुरु कोई ऐसे अलग से कुछ वो नहीं है कि अलग से कुछ ऐड किया हमने लाइफ में और परिवार हमारा है ना, गुरु तो बनाए हैं हम अलग से ऐसे। जबकि वास्तव में जो गुरु है वही वास्तविक हमारे
कह सकते हैं शुभ चिंतक हैं। वो हम इन जन्म मृत्यु के चक्रों से इस भौतिक जगत में कभी हम सो कॉल्ड प्रेम के कारण दुखी रहते हैं, कभी सो कॉल्ड ईर्ष्या के कारण दुखी रहते हैं। लेकिन जो गुरुदेव होते हैं, जो भी भगवान के एकांतिक जो एक निष्ठ भक्त हों, हाँ, स्वयं आचरते यस्माद आचार्यस्तेन कीर्ता, जो अपने आचरण के द्वारा जगत में स्थापन करते हैं सिद्धांतों का। स्वयं आचरते, केवल बोलकर नहीं, बहुत बढ़िया बोलते हैं वो महाराज, बहुत बढ़िया बोलते हैं। वो आचरित करके दिखाते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। तो जो ऐसे आचार्य हैं, वो कोई अलग से कुछ एडेड नहीं है कि हमने लाइफ में ऐड किया, हमने ना वो वाला सत्संग ले लिया, हमने गुरु जी बनाए। जो वास्तव में गुरु का स्थान है शास्त्रों में सर्वोच्च है, वो हमें इन अनेक अनेक शरीरों से मुक्त करवा कर हमारे वास्तविक स्वरूप में स्थित करते हैं, अगर हम उनके अनुशासन को ठीक से पालन करें तो। इंद्र कहते हैं कि आप ही वास्तव में आध्यात्मिक गुरु हैं, इस जगत के पिता हैं और परम नियंता है, कंट्रोलर भी आप ही हैं। फाइनल जो रिमोट है वो आपके हाथ में है। आप दुर्लंघ्य काल हैं और दुर्लंघ्य काल भी आप ही हैं, जो सबका कंट्रोलर है, फाइनल कंट्रोलर। जन्म के बाद जो एक चीज है कि जो पक्की है वो है मृत्यु, बाकी बीच का इधर उधर सब हो सकता है, लेकिन मृत्यु पक्की होती है। तो जो मृत्यु है, जो काल है, वे भी आप ही हैं और पापियों को उनके जो भी दंड था उसके लिए उचित दंड देते हैं। निसंदेह, इंद्र कहते इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आप स्वेच्छा से अवतार लेते हो, आप मजबूरी में नहीं लेते हो, किसी ने आपको फोर्स किया। हाँ, आप जीवों के प्रति दयालु होकर स्वेच्छा से विविध अवतार लेते हो और फिर क्या करते हो? जो स्वयं को स्वामी मान बैठे होते हैं, जो स्वयं को कंट्रोलर समझ रहे हैं कि हम ही हैं कंट्रोलर, उनके उस मिथ्या दर्प को, मिथ्या अभिमान को दूर करते हैं। भगवान के जब जब भी कोई भी अवतार हुए हैं, जो उस समय के सीट्स पर चल रहे थे, हाँ, शक्ति संपन्न जो भी होते हैं, जो समझने लग जाते हैं कि संपूर्ण चराचर जगत पर हमारा कंट्रोल चलेगा, समय समय पर ऐसे जो भी उदंड जीव होते हैं, भगवान उनको उनका गर्व दूर करते हैं, उनका दर्प दूर करते हैं। भगवान का प्रत्येक अवतार ऐसा ही हमें दिखाता है, सिखाता है। जब हिरण्यकश्यप को लग गया कि मैं ही भगवान हूँ, हाँ, सारी सृष्टि में घोषणा कर दी कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है, भगवान की तरह मेरा पूजन किया जाना चाहिए। सारे देवताओं को अपने कंट्रोल में कर लिया, सारे यक्ष गंधर्व किन्नर चारण जो जो भी स्पीसीज होती हैं सब उनके कंट्रोल में है, राक्षस मनुष्य सब। तब ऐसे समय में भगवान अपनी उपस्थिति को दिखा, ओ मत्ता सर्वम प्रवर्तते। हिरण्यकश्यपु ने समस्त देवों पर भी कंट्रोल कर लिया, स्वर्ग का भी अधिपति स्वयं बन गया। जिन देवों को हम इतना इजीली सामान्य जगत में भी कहते हैं कि सब बराबर होते हैं, सब भगवान जी ही होते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा कहते हैं, उन सब देवों पर भी हिरण्यकश्यप का कंट्रोल था। वो ढूंढ रहा था विष्णु को, वो ढूंढ रहा था नारायण को। हिरण्यकश्यप सोचता है कि भैया मैं नारायण को भी निपटा दूंगा, हाँ, इसको भी से भी बदला ले लूं। आप सभी ने श्रवण किया था भागवत जी में, लगभग चतुर्थ स्कंद के आसपास वो कहता है कि मैं बदला लूंगा, आज मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा। सारी जगह घूमता है, वैकुंठ तक में चला गया भगवान, वहां भी नहीं खाली है, जहां जहां भी जाता सब जगह छान मारा, सब जगह उसका आधिपत्य था, भगवान उसे मिले नहीं। और अगर आपको स्मरण हो तो भगवान नारायण कहाँ छुपे थे? भगवान नारायण उसके ही हृदय में छुप गए थे, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा स्वरूप है। भगवान उसके ही हृदय में छुप गए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये मुझे मार तो नहीं पाएगा, तो अभी इससे सामना करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जिस तरीके की इसने शर्तें लगाई हैं, उपयुक्त समय तक मुझे फिर छुपकर इससे रहना पड़ेगा, ताकि इस जगत में कुछ और विध्वंस ना हो। भगवान उसके हृदय में छुप गए, वो सारी दुनिया ढूंढता रहा, कहीं नारायण को ना पा पाया।
फिर उपयुक्त समय आने पर भगवान प्रकट होते हैं, उसके भी गर्व को दूर करते हैं। जब जब जो भी बलशाली असुर होते हैं, भगवान समय समय पर इंद्र कहते हैं आप स्वेच्छा से विविध अवतार ग्रहण करते और उनके दर्प को दूर करते हैं। ये मद्विधाज्ञा जगदीश मानिनस् त्वां वीक्ष काले अभयमाशु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रभजन्त्य पश्मया इहा खलानामपि ते अनुशासनम्। ये देवराज इंद्र कह रहे हैं और हम पेशेंटली सुनेंगे, धैर्य से समझने का प्रयास करेंगे कि हमें जो इतना इजीली मिल गया है भगवद आश्रय, गुरुपद आश्रय, इसकी क्या कीमत है। देवराज इंद्र कहते हैं मुझ जैसे मूर्खजन जो अपने आप को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, तुरंत ही अपने मिथ्या गर्व को त्याग देते हैं, और जब वे आपको काल के समक्ष भी निडर देखते हैं तो वे तुरंत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए ही दंड देते हैं। भगवान किसी से ईर्ष्यावश होके या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तंग नहीं करते किसी को कि चलो इसको मारो उसको मारो, मैं दिखाऊं कि मैं हूं भगवान। भगवान को दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो है भगवान। इंद्र कहते हैं आप उनको शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनका दिमाग रास्ते पे आ जाए, जैसा हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं दिमाग ठिकाने लग जाए, हाँ, बुद्धि जगह में आ जाए। इंद्र कहते हैं मुझ जैसे मूर्खजन अपने को जब स्वामी मान लेते कि सब कुछ मेरे ही हाथ में है भैया, लेकिन जब आपकी कृपा होती है, आप अनुशासित करते हैं, तो वो मिथ्या अभिमान तुरंत ही दूर हो जाता है। आपको काल के समक्ष भी निडर देखते हैं क्योंकि देवता निडर नहीं है, देवता बार बार डर जाते हैं। रावण हमला करता तो डर जाते हैं, हिरण्यकश्यप हमला करता तो डर जाते हैं, मेघनाथ जो इंद्रजीत है वो हमला करता तो डर जाते हैं। उसका तो नाम ही पड़ गया इंद्रजीत। मेघनाथ वैसे नाम है, इंद्रजीत की इंद्र को भी जीत लिया। हाँ, देवता डर जाते हैं बार 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 बार, जैसी थोड़ी सी समस्या देखते हैं। इंद्र कहते हैं जब आपको काल के समक्ष भी निडर देखते हैं, अगर देखा जाए तो भगवान के पास तो जब इस धराधाम पर आए तुरंत से ही समस्याओं के ही पहाड़ आ गए। इतनी बड़ी समस्या तो हम लोगों के जीवन में आ ही नहीं सकती जितनी भगवान की आई। हमारी छोटी छोटी सी होती है जो अधिकतर साइकोलॉजिकली होती है, दिमाग से ही चल रही है वो सब, उनमें भी हम कितने परेशान रहते हैं, सबका सिर खा के रखेंगे, सब जगह तांडव रहेगा, हमें ये हो रही समस्या वो हो रही। लेकिन भगवान का जो प्राकट्य है वो स्वयं कारागार में हुआ, कंस जैसे पावरफुल असुर की निगरानी में, और उसके बाद से फिर पूतना और सब शुरू हो गए, पर भगवान ने उनके समक्ष भी निडर रहते हैं। भगवान में कोई विचलन नहीं आता, पूतना आ गई अब मुझे मार डालेगी ऐसी, अघासुर आ गया ऐसा भगवान में ऐसा विचलन नहीं होता। तो देवराज इंद्र कहते हैं जब आपको ऐसा अविचल देखते हैं, हाँ, ऐसे बड़ी बड़ी विपत्ति में भी आपको जब आपको काल के समक्ष भी निडर देखते हैं, तो वे जो हैं जो मिथ्या अभिमान से पूरित थे, अब वे भक्तों के रास्ते को अपना लेते हैं। फिर वो सुधर जाते हैं, वो देखते हैं अरे भक्त कहाँ चलते हैं, उधर ही चलो, हाँ, उसी मार्ग पर चलो। इसीलिए आप जो दंड देते हो, जो दिखता है जगत में कि दंड दिया, वो दंड नहीं है, वो कृपा है, उनको आप सही रास्ते पे ला जाते हो। स त्वं ममैश्वर्य अदप्लुतस्य कृतागसस्ते अविदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभो अथार्हसि मूढचेतसो मेवं पूर्व भून्मं मतिरीश में असति। अपनी शासन शक्ति के मद में चूर एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनभिज्ञ मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दें।
जो देवराज इंद्र है वे अत्यंत भयभीत हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे सरेंडर कर दिया कि बुद्धि ठिकाने, वो डर के मारे बुद्धि ठिकाने लगी है कि अब मेरा क्या होगा। हाँ, मेरा भी तो कुछ भी हो सकता है। भगवान कभी भी चाहे तो साक्षात यमराज को ही बुला ले और मेरा ही टिकट काट दे। भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। भगवान ने इंद्र भी बनाया है, गद्दी भी छीन सकते हैं कि जाओ तुम काम के नहीं हो। देवराज इंद्र कहते हैं कि मैंने अपनी शक्ति के मद में और आपके प्रभाव को, आपके ऐश्वर्य को, आपकी सामर्थ्य को, आपकी भगवत्ता को मैंने समझा नहीं, आपका अपमान किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दे। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई थी और अब ये दया करना कि आगे से खराब ना हो, दिमाग खराब ना हो। और ये जो है प्रार्थना, ये भक्ति राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति राज्य में जब बढ़ते जाते हैं भगवान की, गुरु वैष्णव की कृपा से सब कुछ बढ़ते जाएगा जीवन में। जो भी भगवान के षड ऐश्वर्य हैं वो हमारे जीवनों में भी अल्प अल्प मात्रा में दिखने शुरू होंगे, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल अभावग्रस्त थे। भगवत नाम की, भगवत जनों की जब एंट्री होगी जीवन में तो सब बढ़ने लगेगा। लेकिन जो उससे मोहग्रस्त हो जाए फिर वो निम्न मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है ये मार्ग, क्योंकि यहाँ आते ही सब कुछ फ्री का आएगा। पद, प्रतिष्ठा, धन, मान, सम्मान और जो भी है स्त्री पुरुष अटेंशन, ये सब फ्री में मिलते जाएगा। उसको पचाना मुश्किल है। देवराज इंद्र कहते अब ये कृपा करना कि दोबारा दिमाग खराब ना हो। और यही आवश्यक है भक्ति राज्य में कि हे भगवान, हे गुरुदेव, गुरु वैष्णव जो भी हैं, आपकी कृपा से मेरा दिमाग सही रहे, मति भगवत चरणों में रहे, गुरु सेवा में रहे, भक्त सेवा में रहे। क्योंकि यहाँ जल्दी से दिमाग खराब होने की संभावनाएं है। सब कुछ भर भर के मिलेगा फ्री में, तो फिर उसको पचाना मुश्किल होगा। तो इंद्र जो प्रार्थना करते हैं यही हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारी बुद्धि को भगवान अपने चरणों में लगा के रखें, भक्त सेवा में लगा के रखें, गुरु वैष्णव सेवा में, ताकि हम ठीक से सम्यक रूप से इस भक्ति मार्ग का लाभ ले पाए। तवावतारो अयमदोक्षजेह भुवो भाराणमुरु भार जन्मनाम चमूपतीनां भवाय देव भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम। हे दिव्य प्रभु, आप इस जगत में उन सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। हे प्रभु, उसी के साथ साथ आप उन लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जो दुष्ट हैं, जो धर्म के नियमों के विरुद्ध चलते हैं, उनको विनष्ट करने के लिए और जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं उनके कल्याण के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आप लीलाएं करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सर्वव्यापी तथा सबके हृदयों में निवास करने वाले हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार। हे यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार। ये देवराज इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हैं। स्वच्छंदोत्पात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना रूप सर्वस्व, समस्त वस्तुओं के बीज तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मयेदं भगवन् गोष्ठनाशाय सार्वायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना। हे प्रभु, जब मेरा यज्ञ भंग हो गया तो मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ। इस कारण मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल समुदाय को विनष्ट कर देना चाहा।
त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। हे प्रभु, मेरे मिथ्या अहंकार को चकनाचूर करके तथा मेरे प्रयास को पराजित करके आपने मुझ पर दया दिखाई। अब मैं परमेश्वर, गुरु तथा परमात्मा रूपी आपकी शरण में आया हूँ। जो मेरा मिथ्या अभिमान था आपने उसको दूर किया, सर्वनियंता होने का, सारी सृष्टि का स्वामी होने का। और जो मैंने प्रयास किया आपके इस स्थान को नुकसान पहुंचाने का, आपके लोगों को नुकसान पहुंचाने का, आपने उसको भी ध्वस्त किया, उस प्रयास को भी। तो आपने ऐसा करके मुझ पे दया ही दिखाई है। अब मैं परमेश्वर, गुरु तथा परमात्मा रूप आपकी शरण में आया हूँ। जो वास्तविक गुरु हैं श्री भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम, परमात्मा स्वरूप से प्रत्येक जीव के हृदय में, प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में, जो जीवित है उसके हृदय में भगवान परमात्मा रूप से रहते हैं। और परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, ऐसे श्री भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। चलिए आज यहीं तक हम श्रवण करेंगे। इससे आगे हम कल प्रातः काल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे